सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक अथर्ववेद, जिसमें छुपा है जीवन का गूढ़ ज्ञान, शांति, समृद्धि और आत्मबल का रहस्य। हम इस श्रृंखला में आपके लिए लेकर आए हैं अथर्ववेद के दिव्य सूक्त और उनका भावार्थ। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। हर दिन हम जल को छूते हैं, पर क्या हमने कभी अनुभव किया है कि जल में केवल जीवन नहीं, ईश्वर भी प्रवाहित है? अथर्ववेद कहता है, जल वह मां है जो हमें शुद्ध करती है, पोषित करती है और हमें ब्रह्म के साक्षात्कार की ओर ले जाती है। आज धर्मबोध पर आइए सुनते हैं वे दिव्य मंत्र जो स्वयं जल को देवता रूप में प्रकट करते हैं। सूक्त 4। अक्षयो यन स्वभिर्जनयो अध्यरीयताम। सूक्त में ऋषि कहते हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं वे अपनी माताओं और बहनों के समान आदर से जल, सोमरस, दूध और घृत लेकर यज्ञ में अर्पण करते हैं। नदी हो या बादल, सब में जीवन की शक्ति उसी से बहती है। सूक्त 5। आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन। अर्थात हे जल, आप ही सबको सुख देने वाले हैं, न शांति। आपके स्पर्श से पृथ्वी उपजाऊ होती है, शरीर शुद्ध होता है और मन शांत होता है, जैसे माता अपने बालक को दूध से पोषित करता है। यह सूक्त हमें बताता है कि जो व्यक्ति जल का आदर करता है वह प्रकृति की शक्तियों के साथ एकत्व अनुभव करता है। यह केवल पर्यावरण संदेश नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता का मंत्र है। सूक्त 6। शं नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्रवन्तु नः। अर्थात हे दिव्य जल, आप हम सबको स्वास्थ्य और कल्याण देने वाले बने। आप हमारे भीतर के रोग, दुर्भावना और अशुद्धि को दूर करें। आपके पवित्र प्रवाह से हमारे विचार निर्मल हों, हमारे कर्म सात्विक हों और हमारा जीवन धर्ममय बने। ऋषि आगे कहते हैं, जल ही औषधि है, जल ही अमृत है, जल ही जीवन की शांति है। अग्नि और सोम दोनों का सार जल में ही है। इसलिए जो साधक जल को देव रूप में पूजता है वह प्रकृति और परमात्मा के बीच का संबंध अनुभव करता है। हे जल देव, हमें अपनी शुद्धता का अंश दो। हमारे मन, वचन और कर्म को निर्मल बनाओ। जैसे आप निरंतर प्रवाहित रहते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी सत्य, सेवा और धर्म की धारा में प्रवाहित रहे। अथर्ववेद के प्रत्येक सूक्त में एक दिव्य संदेश छुपा है जो हमारे जीवन, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इस श्रृंखला को सुनते रहिए और वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। अगले भाग में मिलते हैं अथर्ववेद के और गूढ़ रहस्यों के साथ। जुड़े रहिए धर्मबोध के साथ। जय श्री राम।